हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट 2 वीडियोस के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट को राधाकृष्णन कमेटी ने किस तरीके से डिस्क्राइब किया, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। स्टूडेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज रेडी टू डू द जॉब। वो काम करने को तैयार है बट ही इज नॉट गेटिंग द जॉब, लेकिन उसको काम मिलता नहीं है। उसको हम लोग कहते हैं ओपन अनएम्प्लॉयड पर्सन। स्टूडेंट्स, ये ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता चला जा रहा है। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम क्या होती है ना कि कई सारे रूरल एरिया के ऐसे लोग हैं जिनको गांव में काम नहीं मिलता और वो लोग अर्बन एरियाज में आ जाते हैं, मतलब सिटीज में आ जाते हैं। अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन पड़ी हुई हैं कि जो आएगा हम लोग उसको काम दे देंगे। प्रॉब्लम क्या होता है कि वो लोग गांव छोड़ के यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए, लेकिन हमारे पास तो काम है ही नहीं, इसलिए वो लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज कंसिडर्ड एज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। रीड करेंगे स्टूडेंट्स। दोज इंडिविजुअल्स हु आर रेडी टू वर्क एट करंट वेज रेट एंड possess qualifications too, उनके अंदर क्वालिफिकेशन भी है, उनके पास टैलेंट भी है, वो काम करने को तैयार भी हैं, बट डू नॉट गेट एनी जॉब आर सेड टू बी फुल्ली अनएम्प्लॉयड और ओपनली अनएम्प्लॉयड। और ऐसे लोगों को हम लोग ओपन अनएम्प्लॉयड या फुल्ली अनएम्प्लॉयड कंसिडर करेंगे। मतलब वो काम करने को भी तैयार है, जो भी पैसा मिलेगा उस पैसों पे काम करने को भी तैयार है, उसके पास क्वालिफिकेशन भी है, लेकिन उसको काम नहीं मिलता, उसको हम लोग ओपन अनएम्प्लॉयड पर्सन कंसिडर करेंगे। कॉमनली द कंट्री इन विच लेबर सप्लाई इंक्रीज फास्ट एंड द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इज ऑल्सो फास्ट, ओवर देयर हाई रेट ऑफ फुल अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सीन। इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे पॉपुलेशन स्पीड से बढ़ रहा है और बहुत सारे लोग गांव छोड़ के शहरों में आ रहे हैं काम करने के लिए, और जब यहाँ पे वो लोग आते हैं और यहाँ पे उनको जॉब नहीं मिलती, वो हर पैसों पे काम करने को तैयार हो जाते हैं। जो सैलरी मिलेगी उस सैलरी पे वो काम करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनको काम मिलता नहीं है। ऐसे लोगों को हम लोग ओपन अनएम्प्लॉयड कहेंगे। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन मोर इन सिटीज देन इन विलेजेस। ये अनएम्प्लॉयमेंट हमको शहरों में ज्यादा दिखता है, गांव में नहीं, क्योंकि गांव में क्या होता है ना, मेजरली पॉपुलेशन कम होता है और उनके पास एक ही काम होता है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में उनको सफिशिएंट पैसा मिल जाता है। लेकिन सिटीज में एग्रीकल्चर नहीं है, सिटीज में उनको अदर एक्टिविटीज ढूंढनी पड़ती हैं, और अदर एक्टिविटीज में इतना जल्दी से जॉब मिल जाए पॉसिबल नहीं है। ओपन अनएम्प्लॉयड पीपल आर दोज हु माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज इन सर्च ऑफ जॉब। वो लोग गांव छोड़ के शहरों में आते हैं काम ढूंढने के लिए, लेकिन उनको काम मिलता नहीं है, उनको हम लोग ओपन अनएम्प्लॉयड पर्सन कंसिडर करेंगे। पीपल सफरिंग फ्रॉम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट आर एजुकेटेड और लेस ट्रेन्ड स्किल्ड पर्सन। ये एजुकेटेड पर्सन भी हो सकते हैं और कम एजुकेटेड पर्सन भी हो सकते हैं, दोनों कैटेगरी के लोग हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, 2 तरीके के लेबर होते हैं, एक मेंटल लेबर, मतलब जो एजुकेटेड है, ट्रेन्ड है, उनको मेंटल लेबर कहते हैं, और दूसरे जो लेस एजुकेटेड है, जो फिजिकल वर्क जानते हैं, जिनको हम लोग फिजिकल लेबर कहते हैं। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में दोनों आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं एजुकेशन गांव में ले लेते हैं, जॉब करने के लिए शहरों में आ जाते हैं, लेकिन जैसे वो शहरों में आते हैं उनको जॉब नहीं मिलती। दूसरे ऐसे लोग जो वहां पे लेबर का काम कर रहे हैं, फिजिकल लेबर का काम कर रहे हैं, गांव छोड़ के वो लोग शहरों में आ जाते हैं, लेकिन शहरों में आने के बाद उनको काम नहीं मिलता। तो यहाँ पे दोनों कैटेगरी के लोग आ जाते हैं, मेंटल लेबर भी आ जाते हैं, फिजिकल लेबर भी आ जाते हैं। वो लोग गाँव छोड़ के शहरों में आते हैं काम ढूंढने के लिए, लेकिन उनको काम मिलता नहीं है। To get proper number of open unemployed people with open unemployment cannot work and cannot get work, but such people consume goods and spend. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये जो लोग हैं ना, ये काम नहीं करते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं तो ये फैमिली के ऊपर बर्डन है। आज एक बच्चा है, हम लोग छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। गांव में रहने वाला एक छोटा सा बच्चा है, मतलब मे बी 15, 17, 18, 20 साल का बच्चा है। हम उसको बच्चा ही कहेंगे या उसको यंगस्टर बोलेंगे। 15, 18, 20 साल का यंगस्टर है। अब उसने अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लिया है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, तो खाएगा तो सही ना, खाएगा, कपड़े पहनेगा, घर में रहेगा, चाय पिएगा, हर एक चीज करेगा, मतलब गुड्स का कंजप्शन करेगा, पैसों का खर्चा करेगा, मतलब कमा नहीं रहा, खर्चा तो कर रहा है। तो ये जो ओपन अनएम्प्लॉयड लोग हैं,
ये सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा बर्डन है। ये लोग पैसा कमाते नहीं है लेकिन खर्चा जरूर करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपने माँ बाप, अपने फैमिली, अपने घर, अपने गांव और अपने शहर के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है, क्योंकि ये पैसा नहीं कमाते लेकिन सामने इनका कंजप्शन तो चालू ही रहता है। Hence, they become a burden and reason for low productivity, और ये burden बन जाते हैं। Open unemployment can be seen more among the age group of 15 to 25 years। 15 से जो 25 साल के यंगस्टर्स हैं, हमको उसमें ओपन अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि 25 साल की एक ऐसी एज आ जाती है ना कि जहाँ पे इंसान अपने आप को कहीं ना कहीं सेटल डाउन करने की कोशिश करता है। फिर वो गांव में रहता हो कि शहर में रहता हो, मे भी ऐसा होता है कई बार कि वो लोग गांव छोड़ के शहरों में आए, यहाँ पे उनको काम नहीं मिला, वो वापस अपने गांव चले जाते हैं और गांव में जो उनका फैमिली बिजनेस होता है उसी के साथ कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये जो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है ना, मेनली अपन को 15 to 25 ईयर्स में दिखता है। 25 साल के बाद अगर वो सिटी में आ गया तो सिटी में सेटल डाउन हो जाएगा, गांव में रहा तो गांव में ही सेटल डाउन हो जाएगा। टू गेट प्रॉपर नंबर ऑफ ओपन अनएम्प्लॉयड पीपल इज वेरी डिफिकल्ट, स्टिल देयर आर 3 मेथड्स। एग्जैक्टली कितने ओपन अनएम्प्लॉयड के लोग कंट्री के अंदर हैं वो जज करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसके लिए सरकार क्या करती है? पहला, थ्रू रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स। हमारी इंडिया के अंदर हर बड़े सिटी के अंदर, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, मुंबई, दिल्ली, इन सभी बड़ी बड़ी सिटीज में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर चलते हैं, जहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं वो जाके अपना वहां पे नाम रजिस्टर करा लेते हैं। तो उससे सरकार को पता चलता है कि कितने कंट्री में ऐसे लोग हैं जो ओपन अनएम्प्लॉयड हैं। दूसरा, थ्रू सैंपल सर्वे फॉर लेबर सप्लाई। सरकार क्या करती है? सैंपल सर्वे करती है। सैंपल सर्वे का मतलब क्या होता है? मैं किसी गांव में जाएंगे, किसी शहर में जाएंगे, किसी शहर में किसी एरिया को पकड़ेंगे और एरिया में जाके जो लेबर दिखेंगे उनको पूछेंगे आपके पास काम है, आपके पास काम है, आपके पास काम है। वहां से जजमेंट निकालेंगे। 10 लोगों से पूछेंगे, अगर 6 लोगों ने बोला हमारे पास काम नहीं है तो वो लोग ऐसा मानेंगे 60% अनएम्प्लॉयमेंट है। 10 में से 8 ने बोला हमारे पास काम है, 2 ने बोला हमारे पास काम नहीं है, तो वो लोग 20% अनएम्प्लॉयमेंट है ऐसा मानेंगे। उसको सैंपल सर्वे मेथड बोला जाता है। तीसरा, थ्रू सेंसस। सेंसस कैलकुलेशन होता है हर 10-10 साल में, जहां पे ये पता लगाया जाता है कि कितनी पॉपुलेशन है। फिर ये पूछा जाता है कि आपके घर में कितने लोग हैं। आपने बोला 5 लोग, अच्छा 5 लोगों की उम्र बताओ। अब उसमें से कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो उस सर्वे से भी सरकार को पता चलता है कि कंट्री के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जो ओपन अनएम्प्लॉयड पर्सन्स हैं। सेकेंड नंबर जो अनएम्प्लॉयमेंट आता है वो आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब स्टूडेंट्स, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? मेरी काम करने की कैपेसिटी 8 घंटे की है। माई कैपेसिटी इज टू डू वर्क फॉर 8 आवर्स, बट आई एम गेटिंग जॉब, मुझे काम मिलता है 5 घंटे का, तो मुझे अंडर एम्प्लॉयड पर्सन बोला जाएगा। मतलब जितनी मेरी काम करने की क्षमता है, जितनी मेरी काम करने की कैपेसिटी, मुझे उससे कम काम मिले, उसको अंडर एम्प्लॉयड पर्सन बोला जाता है। व्हेन लेबरर्स कैन नॉट यूटिलाइज देयर कैपेबिलिटीज फुल्ली, मतलब जब उनको पूरा काम ना मिले, एंड फॉर सर्टेन पीरियड एक्सेप्ट लेस कैपेबल जॉब इज सेड टू बी अंडर एम्प्लॉयड, और कुछ टाइम पीरियड के लिए उनको फ्री बैठना पड़े या कुछ टाइम पीरियड के लिए उनकी कैटेगरी से कम का काम उनको एक्सेप्ट करना पड़े, उसको हम लोग कहते हैं अंडर एम्प्लॉयड पर्सन्स। व्हेन अ लेबरर इज विलिंग एंड रेडी टू वर्क फॉर सर्टेन ईयर्स और डेज बट गेट्स जॉब फॉर लेस देन दोज आवर्स और डेज, देन ही इज सेड टू बी अंडर एम्प्लॉयड। वो कितने आवर्स काम करना चाहता है लेकिन जब उसको उससे कम काम मिले, उसको हम लोग अंडर एम्प्लॉयड पर्सन कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ लेबरर वर्किंग इन इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर लैंड गेट्स वर्क ओनली फॉर 5 आवर्स इंस्टेड ऑफ 8 आवर्स। उसकी ताकत है 8 घंटे काम करने की, लेकिन उसको काम मिलता है 5 घंटे, उसको हम लोग बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयड पर्सन। मतलब उसकी जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से उसको कम काम मिल रहा है, उसको हम लोग अंडर एम्प्लॉयड पर्सन बोलेंगे। Then he is said to be underemployed. According to this meaning, in rural India, seasonal unemployment in agriculture sector is a type of underemployment. अब स्टूडेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? गांव के अंदर जो एग्रीकल्चर में लोग काम करते हैं उनको पूरे साल भर में गिन के 5 या 6 महीने काम मिलता है, क्योंकि एग्रीकल्चर तो पूरा साल होता नहीं है। बारिश हुई, बारिश के बाद एग्रीकल्चर खत्म,
उसके बाद कटाई हो गई, फिर तो खत्म, फिर आपको नेक्स्ट बारिश का इंतजार करना है। तो 5 या 6 महीने उनको काम मिलता है, बाकी 5 या 6 महीने वो लोग फ्री बैठे हुए हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। उनको काम एक्चुअली मिलना चाहिए पूरा साल, उनकी काम करने की कैपेसिटी है पूरे साल की, लेकिन उनको काम मिल रहा है 5 महीना, 6 महीना, 4 महीना, 8 महीना, 7 महीना, बाकी वो फ्री बैठे हुए हैं। उसको हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट कंसिडर करेंगे। बिकॉज द लेबरर इन एग्रीकल्चर सेक्टर गेट्स वर्क ओनली ड्यूरिंग सोविंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन। सोविंग मतलब जब बीज डालना है, हार्वेस्टिंग मतलब जब कटाई करनी है, इसके बीच में तो वो फ्री है। अच्छा चलो, उसके बीच में मान लो काम भी है, खेत का ध्यान रखना है, बट एक बार हार्वेस्टिंग हो गया, कटाई हो गया, फिर क्या काम है? फिर तो अगले साल जब बारिश आएगी तब तक तो वो कंप्लीट फ्री है। मतलब कम से कम वो साल में 4 से 5 महीना वो फ्री रहता है। इज अनएम्प्लॉयड रेस्ट ऑफ द टाइम। इंडियन एग्रीकल्चर इज बेस्ड ऑन मॉनसून एंड ड्यू टू लिमिटेड इरिगेशनल फैसिलिटीज एग्रीकल्चर सेक्टर फेसेस सीजनल नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे इंडिया में आज भी 60% फार्मर्स ऐसे हैं जो बारिश पर डिपेंडेंट है। मतलब उनके पास इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, उनके पास डैम्स का पानी नहीं पहुंचता, उनको बारिश के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। और बारिश तो गिन के 4 महीने होती है हमारे यहाँ पे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, या मे बी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने। आफ्टर दैट व्हाट? उसके बाद एक बार हार्वेस्टिंग हो गया फिर तो फ्री, अब उनको नेक्स्ट बारिश का इंतजार करना है। तो ये जो बीच का ड्यूरेशन होता है 4-5 महीने का, वो फ्री बैठे रहते हैं। उसको हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर अनएम्प्लॉयमेंट भी कंसिडर कर सकते हैं। Similarly, many individuals do not get jobs according to their degrees. कई सारे ऐसे लोग होते हैं ना, जब उनको उनकी डिग्री के हिसाब से काम नहीं मिलता, उनकी डिग्री से उनको कम कैटेगरी का काम मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ने इंजीनियरिंग किया होता है, काम नहीं मिलता, तो उसको इलेक्ट्रिक का काम करना पड़ता है, उसको मोटर इंडस्ट्री के अंदर एज एन गैराज या उनका जो वर्कशॉप होता है उस वर्कशॉप पे काम करना पड़ता है इंजीनियर काम कहाँ पे कर रहा है? वर्कशॉप में। तो कई बार ऐसा होता है कि उनके पास डिग्रीज हैं लेकिन उनको काम मिलता नहीं है, तो उनको अपनी डिग्री से कम कैटेगरी का काम एक्सेप्ट करना पड़ता है। दे एक्सेप्ट डिग्रेडेड जॉब, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट। उसको भी हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट ही बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन विद द डिग्री ऑफ कंप्यूटर इंजीनियर वर्क्स इन अ गैरेज। मतलब उसके पास डिग्री है लेकिन उसको उसकी कैटेगरी का काम मिलता नहीं है, इसीलिए उसको उसकी कैटेगरी से कम, उसकी डिग्री से कम काम एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो भी हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट ही कंसिडर होता है। तीसरा आता है स्टूडेंट्स डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट है। अब डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये ना हम लोगों को मेजरली एग्रीकल्चर सेक्टर में दिखता है। देखना ध्यान से, मेरे पास है ना 1 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ लैंड है, वहां पे 10 लोग काम कर रहे हैं और मेरे को टोटल है ना वहां पे 1000 kg वीट का प्रोडक्शन मिल रहा है। 1 एकड़ जमीन है, 10 लेबर काम कर रहे हैं और मेरे को 1000 किलो वीट का प्रोडक्शन मिल रहा है। अब मैंने क्या किया, वही 1 एकड़ जमीन 10 में से मैंने 2 लोगों को निकाल दिया, बचे 8 लेबर्स, तो भी प्रोडक्शन उतना ही है। इसका मतलब कि ये जो 2 लोगों को मैंने निकाला, उन 2 लोगों को निकालने से मेरी इनकम में कोई फर्क पड़ा? मेरा प्रोडक्शन तो उतना ही है जितना पहले था। तो इसको हम लोग कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। हमें दिख रहा है कि इंसान एग्रीकल्चर में काम कर रहा है लेकिन हम उसको निकाल देना, हमारी इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको हम लोग कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, उसकी जो मार्जिनल इनकम होती है ना, एडिशनल इनकम, वो हमारी 0 है। क्योंकि पहले आपके पास 10 लेबर थे, आपने 2 को निकाल दिया, अब आपके पास 8 लेबर बचे, तो भी आपकी इनकम तो उतनी की उतनी है। तो यहाँ पे मार्जिनल इनकम क्या हो जाती है? 0। आप उसको वर्कर को काम पे रखो या वर्कर को काम पे ना रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसको हम लोग कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। रीड करेंगे स्टूडेंट्स। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मींस हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। इसको हिडन बोला जाता है। दिखता कहाँ है? 10 लोग काम कर रहे हैं, हमें दिख रहा कि हाँ 10 लोगों को काम मिला, लेकिन 2 को निकालने के बाद पता चला कि इनकम में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मतलब ये तो हमको पहले आइडिया ही नहीं था कि वो 2 लोग फ्री में काम कर रहे हैं।
उनके 2 लोगों के काम करने से हमारी इनकम में कोई फर्क ही नहीं है, वो हमारा हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी कॉमन इन डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया। ये हमको ज्यादातर इंडिया में दिखाई देता है, वो भी मेजरली एग्रीकल्चर सेक्टर में। मीनिंग इन एनी एक्टिविटी इफ टू मेनी पर्सन्स आर एम्प्लॉयड एट द गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड व्हेन अ फ्यू पर्सन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वर्क, हम कुछ लोगों को निकाल देते हैं, द टोटल प्रोडक्शन डज नॉट चेंज, हमारे प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आता, देन देयर एग्जिस्ट डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और ये हमारा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। मतलब आपने लोगों को निकाला लेकिन आपके प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा, ये हमारा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। It could also be defined as given the resources and technique of production in overpopulated developing economies, agriculture sector has zero marginal productivity. Additional income zero है, आपने उन दोनों को निकाला लेकिन आपके प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब आपकी मार्जिनल इनकम क्या है, जीरो है। Then such countries are said to have disguised unemployed person. In relation to above definition, it can be said that disguised unemployment has zero marginal productivity. In India, population is constantly increasing. Hence, people demanding employment is also increasing at a higher rate. इंडिया जैसी कंट्रीज में पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो सामने काम मांगने वाले लोगों की डिमांड भी बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं तो काम की डिमांड भी बढ़ रही है। बट इन इंडिया, पुअर डेवलपमेंट ऑफ सेक्टर्स अदर देन एग्रीकल्चर पुट्स हैवी बर्डन ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर एम्प्लॉयमेंट। हमारी इंडिया के अंदर जिस एंगल से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस एंगल से इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज नहीं होती हैं। मतलब जो आज के यंगस्टर्स हैं उनको इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में काम नहीं मिलता, तो जब उनको इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में काम नहीं मिलता तो उनको एग्रीकल्चर में आ जाना पड़ता है। अब एग्रीकल्चर में जहां पे 8 लोगों की जरूरत है वहां पे 10 लोग काम कर रहे हैं, तो 2 लोगों की तो जरूरत ही नहीं है, उनको तो आपने फ्री में रख रखा है, उनको खिलाना तो पड़ेगा। तो ये एग्रीकल्चर के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन क्रिएट करता जा रहा है। बट इन इंडिया, पुअर डेवलपमेंट ऑफ सेक्टर्स अदर देन एग्रीकल्चर पुट्स हैवी बर्डन ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर एम्प्लॉयमेंट। इफ द सरप्लस लेबर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर, देन ऑल्सो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल नॉट डिक्रीज। हम एडिशनल लोगों को निकाल भी देते हैं तो हमारे प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, एज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ दीज लेबर्स आर जीरो। इनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है, इनके काम करने न करने से हमारे प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर सेड टू बी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड, और उन लोगों को हम लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड पर्संस बोलेंगे। इन सिटीज ऑल्सो, इन इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस, दिस काइंड ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन। हमको इंडस्ट्रीज में भी कई बार ऐसा दिखता है। आज अगर सपोज करो मेरी इंडस्ट्री है, मुझे इंडस्ट्री में 8 लोगों की जरूरत है, लेकिन 2 लोग आ गए, किसी के रेफरेंस है, मेरे घर वाले आ गए, मैंने उन दोनों को रख दिया। मुझे एक्चुअली उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे उनको मजबूरी में रखना पड़ रहा है, एंड दिस इज कंसिडर्ड एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। Commonly, the business where labor is borne by the families themselves and wages are not paid in monetary terms, in such a case, disguised unemployment take place. आपने देखा होगा कई सारी शॉप्स, इतनी छोटी शॉप होती है, वहाँ पे काम करने वाले लोगों की जरूरत होती है 2 की, लेकिन 4 लोग काम करते हैं, चारों घर वाले होते हैं। अब जरूरत है 2 की, 2 लोग घर में फ्री बैठे हुए हैं, उनको बोल दिया कि तुम भी आ जाओ, लेकिन उन दोनों की हमें जरूरत थोड़ी है। ये हमारा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। मतलब कई बार फैमिली बिजनेसेस के अंदर भी ऐसा देखा गया है कि हमें जरूरत होती है 2 लोगों की, लेकिन घर के अंदर जो 2 एक्स्ट्रा बच्चे हैं उनको क्या करें, उनको भी हमको बोलना पड़ता है कि तुम भी हमारे साथ आ जाओ, एंड दैट क्रिएट्स disguised unemployment in India. For example, if 10 hectare land is to be optimally used, then maximum 5 laborers can be employed, but due to unavailability of work anywhere else, the other 3 members of family also join the same work. हमें काम की जरूरत है 5 लोगों की, लेकिन जो 3 एक्स्ट्रा मेंबर हैं घर के, उनके पास काम नहीं है, तो उनको भी हमको हमारे साथ काम पे रखना पड़ता है। लेकिन उन तीनों के हमारे साथ आने से हमारी इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग उनको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड पर्संस बोलेंगे। बट इवन आफ्टर दे जॉइन, द टोटल प्रोडक्शन डज नॉट इंक्रीज एट ऑल, देन द अदर 3 लेबर्स आर कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। दीज लेबर्स विजिबली डू नॉट सीम टू बी अनएम्प्लॉयड। आपको दिखेगा काम चल रहा है, एक दुकान है, चारों 4 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जरूरत क्या है, हमें दिख रहा है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो काम नहीं भी करते 2 एक्स्ट्रा, इनकम में तो कोई फर्क ही नहीं है। तो दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज अ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। जो दिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उनके काम करने न करने से इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा,
इसीलिए हम लोग उनको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड बोलेंगे. These laborers visibly do not seem to be unemployed, but because the marginal productivity is zero, there is a disguised unemployment. अब स्टूडेंट्स बाकी दो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं.